नॉर्मली आप सबने सुना होगा कि जो चीज़ डार्क वेब में मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। बट व्हाट इफ़ आई टेल यू कि जो चीज़ मैंने यूट्यूब में देखी है वो शायद डार्क वेब में भी ना मिले। हे गाइस एंड व्हाट्सअप, आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों ने डार्क वेब के बारे में तो सुना ही होगा और आप में से बहुत सारे लोगों ने डार्क वेब चलाया भी होगा। तो मैं ज़्यादा डार्क वेब को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो डार्क वेब वो जगह है जहाँ पे हर इलीगल चीज़ लीगल मानी जाती है। और ऐसी एक जगह है जिसका नाम है रेड रूम। तो रेड रूम में क्या होता है कि बेसिकली एक इंसान को रखा जाता है, उसको बांध के रखा जाता है, रूम पूरा रेड होता है और उसको वहाँ पे टॉर्चर किया जाता है। और इससे भी ज़्यादा अगर डिस्टर्बिंग जो चीज़ है वो ये है कि उस पूरी चीज़ को लाइव स्ट्रीम करा जाता है और जो भी उस लाइव स्ट्रीम को देख रहे होते हैं, जो भी ऑडियंस होती है, वो ऑडियंस पे करती है ओनर को और उनको ऑर्डर करती है अलग तरीके से टॉर्चर करने के। आई नो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, बट ये सारी चीज़ें डार्क वेब में होती है। बट मैंने एक ऐसी लाइव स्ट्रीम देखी थी जहाँ ये सारी चीज़ें यूट्यूब में हो रही थी। सो आज से कुछ साल पहले एक यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम हुई थी रैंडमली एक अजीब से नाम के चैनल पे। और वो जो लाइव स्ट्रीम थी वो जिसने भी देखी है ना वो बहुत ज़्यादा डर गया था। मतलब अगर तुमने भी उस लाइव स्ट्रीम पे क्लिक किया तो 2 मिनट के लिए तुम्हारा भी दिल रुक चुका है और तुम्हें ऐसा लगा है कि कहीं तुमने गलती से डार्क वेब तो एंटर नहीं कर लिया, क्योंकि जो उस लाइव स्ट्रीम में हो रहा था वो कंटेंट शायद यूट्यूब के बिल्कुल लायक नहीं था। तो रात का टाइम होता है और रेडिट में एक यूज़र रैंडमली एक पोस्ट करता है जिसमें वो लिखता है कि यूट्यूब में एक स्ट्रीम हो रही है जो कि बहुत अजीब सी है और उसमें एक लड़की को एक चेयर पे बिठाया गया है और उसको बांध दिया गया है और उसके साथ एक डिस्प्ले है जिसमें कुछ काउंटडाउन चल रहा है। और ये पोस्ट बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है और बहुत सारे लोग वो लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर लेते हैं और जो वो लाइव स्ट्रीम होती है वो आग की तरह फैलने लग जाती है। काफ़ी लोग यूट्यूब को भी रिपोर्ट करते हैं इस लाइव स्ट्रीम के बारे में कि अगर उस लड़की को किडनैप करा गया तो यूट्यूब शुड डू समथिंग अगेंस्ट देम। और कुछ लोगों को लगता है ये नॉर्मल प्रैंक हो रहा है क्योंकि अभी तक कुछ हुआ नहीं था, नॉर्मल एकदम खाली सा रूम है, लड़की बैठी हुई है और उसे बांधा रखा है। तो सबको यही लग रहा था कि यार यूट्यूब में थोड़ा ना ये सब होता है, क्योंकि डार्क वेब होता है तो सब सीरियसली लेते, बट बहुत सारे लोग इसको एक प्रैंक समझ रहे थे और वो बस नॉर्मली इन्जॉय कर रहे थे कि देखते हैं आगे क्या होगा। सो ऐसे ही अलग अलग इंटेंशन के साथ लोग इस स्ट्रीम को देख रहे थे। कोई इन्जॉय कर रहा था, कोई थोड़ा सा डर रहा था, कोई बस क्यूरियस था कि भाई क्या ही चल रहा है। तो ये सब जब चल रहा था एकदम से क्या होता है कि वो स्ट्रीम बैन हो जाती है। मतलब यूट्यूब खुद उस स्ट्रीम को बैन करता है और जैसे ही वो बैन होती है ना सबको समझ आ जाता है कि ये कोई प्रैंक नहीं है, ये मामला सीरियस है। और बैन होने के कुछ ही टाइम बाद लोग बहुत इसके बारे में ट्वीट करते हैं, बहुत इसके बारे में रेडिट पे पोस्ट करते हैं और बहुत फेसबुक, जहाँ पे भी उस टाइम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चलते थे उस टाइम पे, हर जगह इसके बारे में बात हो रही होती है उस टाइम पर। और करीबन 1 घंटे बाद उस चैनल पर फिर से लाइव स्ट्रीम होने लग जाती है वही वीडियो। तो पहले जो 10 घंटे का काउंटडाउन होता है वो अब 9 घंटे कुछ का हो गया होता है और ऐसे धीरे धीरे वो 9 से 8 होता है, 8 से 7 होता है। पहले जो लड़की थी वो एकदम मतलब बेहोशी वाली हालत में थी, बट अब वो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वो धीरे धीरे होश में आती है और थोड़ी सी मूवमेंट करना चालू करती है, बट अभी भी वो प्रॉपर ऐसे हिल नहीं रही है, कुछ नहीं कर रही है। तो इसमें भी लोगों ने अलग अलग थ्योरीज निकाली थी। एक थ्योरी थी कि हो सकता है कि कैमरे के पीछे कोई खड़ा है जिससे वो लड़की डर रही है और उसके डर के कारण वो अभी कुछ नहीं कर रही। और जो दूसरी थ्योरी थी वो ये थी कि शायद लड़की को ड्रग्स दिए गए हैं जिसके कारण वो ढंग से हिल भी नहीं पा रही या कुछ सोच भी नहीं पा रही है। और अब जो 7 घंटे का काउंटडाउन होता है वो 3 घंटे का हो जाता है और अभी भी लाइव स्ट्रीम चल रही है। लेकिन अब इन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है जो बैकग्राउंड से आ रही होती है। तो जब सब बहुत ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें सुनाई देता है कि बैकग्राउंड से एक रेडियो की आवाज़ आ रही है और जो रेडियो में लैंग्वेज बोली जा रही थी वो रशियन थी। तो इससे सबको ये पता चल जाता है कि ओके ये रशियन रेडियो है, इसका मतलब कि ये जो भी चीज़ें हो रही है वो रशिया में हो रही है। और कुछ रशियंस जो होते हैं जो वो लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं वो बताते हैं कि वो जो रेडियो है वो काफ़ी पॉपुलर होता है और वो अभी लाइव चल रहा है।
जो कि इस वीडियो में भी चल रहा है। तो उनको भी काफ़ी शॉकिंग लगता है कि जो वो रेडियो में सुन रहे हैं भाई वो इस स्ट्रीम से भी बैकग्राउंड से उन्हें नॉइस आ रही है। तो काफ़ी लोग उस रेडियो को भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि उस रेडियो के ज़रिए वो अपना जो मैसेज है वो कन्वे कर सके उस गर्ल तक, उस लड़की तक, कि हम आपको बचाने आ रहे हैं या कुछ भी। बट सारी चीज़ें जो भी वो ट्राई कर रहे हैं वो फेल हो जा रही है। रेडियो वाले कोई मतलब उस मैसेज का कोई आंसर नहीं देते, जितनी भी उन्होंने कॉल्स मिलाई होती है लोगों ने, कुछ नहीं करते रेडियो वाले। और जैसे ही अभी रेडियो चल रहा है, थोड़ी ही देर होती है कि यूट्यूब वापस उसे बैन कर देता है। बट स्टिल थोड़ी देर बाद फिर से वो लाइव स्ट्रीम चालू हो जाती है। इट्स लाइक कि यूट्यूब बार बार उसे बैन कर रहा है और वो फिर से बार बार लाइव स्ट्रीम चल रही है। और इस टाइम सबको ये लग रहा था कि कुछ मतलब ये भी थ्योरीज आ रही थी कि कुछ हैकर्स हैं जिन्होंने इवन यूट्यूब को हैक कर लिया है और इसलिए यूट्यूब ढंग से उन्हें बैन नहीं कर पा रहा, उनके चैनल को हटा नहीं पा रहा। मतलब यूट्यूब बार बार ट्राई कर रहा है उन्हें बैन करने की, बट नहीं कर पा रहा यूट्यूब भी, और वो चैनल भी नहीं हटा पा रहा। तो इसका मतलब यही निकलता है कि कुछ हैकर्स हैं जिन्होंने यूट्यूब को हैक कर लिया है। और ऐसे जीनियस और ऐसे डेंजरस हैकर्स सबको पता है कि कहाँ होते हैं, डार्क वेब में। सो अब आखिरी का आधा घंटा बचा होता है और तभी लोगों को फिर कुछ अजीब सा दिखता है। उन्हें दिखता है कि लड़की किसी से तो कम्युनिकेट कर रही है, मतलब ऐसे सर हिला रही है, ऐसे मना कर रही है। तो जब ध्यान से सब सुनते हैं तो उन्हें सुनाई देता है कि कैमरे के पीछे एक आदमी खड़ा है जो कि लड़की को कुछ बोल रहा है और लड़की उसके मतलब आंसर्स दे रही है ऐसे हाँ या ना करके। तो जो वो वीडियो देख रहे होते हैं सारे, उनमें से कुछ लोग बताते हैं कि वो जो आदमी है वो रशियन लैंग्वेज में बोल रहा है। तो अब वो किसी को समझ नहीं आ रही कि वो क्या कहना चाह रहा है। बट कुछ रशियंस होते हैं जो वो लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं, वो इस सारी चीज़ों को ट्रांसलेट करते हैं जो आदमी कहता है। और ट्रांसलेट जब करते हैं तो सबको पता चलता है कि जो आदमी बोल रहा है वो ये है कि जब ये काउंटडाउन रुकेगा तब बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। जिसका मतलब है कि जो वो डिस्प्ले में तुम्हें नंबर्स दिख रहे थे वो कोई नॉर्मल नंबर्स नहीं थे, एक्चुअली वहाँ पे एक बॉम्ब अटैच किया गया है। जैसे वो काउंटडाउन ख़त्म होगा वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। और ये सुन के लड़की बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हिल रही है, वो मना कर रही है, कुछ कर रही है, बट कोई मतलब सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और ऐसी लाइव स्ट्रीम धीरे धीरे बढ़ रही है। अब 17 मिनट रह गए और वो आदमी ये सब चीज़ें बोलकर वहाँ से चला जाता है। किसी को आदमी का कुछ शक्ल नहीं दिखती, कुछ नहीं दिखता। और अब आखिरी के 17 मिनट चल रहे हैं। तो लोग भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो कमेंट सेक्शन चलता है वो भर जाता है, सब बोल रहे हैं कि बचाओ इसे, कुछ ये करो, कुछ वो करो। कोई बोलता है पुलिस को रिपोर्ट करो, कोई कहता है यूट्यूब को बताओ कि कुछ करे, कुछ मतलब सब अपने अपनी सजेशन दे रहे हैं। बट टाइम धीरे धीरे बीता जा रहा है। और जैसे ही वो आदमी वहाँ से जाता है ना, वो लड़की बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने लग जाती है, जैसे बचने का बहुत ट्राई कर रही है, वो हिल रही है, वो चिल्ला रही है। बट किसी चीज़ का कुछ भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो उस रूम में अकेले पड़ी हुई है जिसे शायद दूर दूर तक कोई भी नहीं सुन सकता। तो अब कुछ ही मिनट बचे होते हैं कि अचानक से सबको आवाज़ आती है कि वहाँ पे ना कुछ कांच टूटा है, जो साइड मिरर होती है, और वो कांच ऐसे टूटा और वो सारा कांच ऐसे उड़ के उस लड़की के मतलब आगे पीछे पूरा गिर चुका है और उन्हें पूरे फ्लोर में कांच ही कांच दिख रहे हैं। और जैसे ही वो कांच टूटता है वो लाइव स्ट्रीम वहाँ पे फिर से बैन हो जाती है। और अब लोग बहुत ज़्यादा बौखला गए हैं, मतलब हर जगह उसके बारे में ट्वीट, हर जगह उसके बारे में बातें कर रहे हैं कि भाई क्या हुआ, नहीं करना चाहिए था बैन, एटलीस्ट हमें पता तो चलता। कुछ सबको कुछ समझ नहीं आ रहा होता और सब उस चैनल को बार बार रिफ़्रेश कर रहे हैं जिससे ये दिख जाए कि वो स्ट्रीम वापस चालू हो गई है। बट 10 मिनट जाते हैं, 20 मिनट जाते हैं, 30 मिनट चले जाते हैं, वो स्ट्रीम वापस नहीं आती। तो अब सबको मतलब अजीब सा लग रहा है कि क्या हुआ। किसी को कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता कि कोई न्यूज़ नहीं आ रही। सब न्यूज़ वाले चैनल्स देख रहे हैं बार बार चेंज करके। कुछ पता नहीं चल रहा कि आखिर हुआ क्या। उस स्ट्रीम का नामो निशान ही नहीं है कहीं पर। बट इनमें कुछ लोग होते हैं जो ये भी थ्योरी निकालते हैं कि इसी टाइम पे ना एक गेम आने वाली थी और उस गेम का जो कॉन्टेक्स्ट था, उस गेम का जो मेन जो मतलब वो प्ले था वो यही था कि उस गेम में भी एक लड़की होती है जिसे ऐसे बांधा होता है और वो मतलब बंधी हुई है, अकेले है ऐसे डार्क रूम में। तो आधे लोगों को ये भी लगता है कि शायद उस गेम की प्रमोशन के लिए ये सब किया जा रहा है। बट अभी तक किसी को श्योर नहीं था, सब अपनी मतलब थ्योरीज निकाल रहे थे, सब अपना दिमाग चला रहे थे कि अचानक फिर से वो लाइव स्ट्रीमिंग चालू हो जाती है। और जैसे ही लाइव स्ट्रीम चालू होती है उन्हें कुछ ये देखने को मिलता है। और जैसे जैसे लाइव स्ट्रीम आगे बढ़ती है फाइनली यूट्यूब इस पूरे चीज़ को डिलीट कर देता है, बैन करता है और डिलीट कर देता है और इसका नामो निशान अब इंटरनेट पे नहीं है। बट ये जो आखिरी के कुछ सीन्स आते हैं
इससे बहुत सारी थ्योरीज उस टाइम पे बनी होती है। तो पहली जो थ्योरी होती है वो ये होती है कि शायद वहाँ पे कोई तो आ चुका था और वो लड़की को बचा लेता है। जो कांच टूटता है वो लोगों ने कांच तोड़ा है, उन्होंने एंटर किया और वो लड़की को लेकर चले गए हैं। पहली थ्योरी ये होती है। दूसरी जो थ्योरी है वो ये है कि जो ब्लड है वो लड़की का है और वहाँ उस रूम में एक लड़की नहीं थी बल्कि एक के साथ 2-3 और लड़कियाँ थी जिनकी एंडिंग में आवाज़ सुनाई दे रही होती है रोने की। कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि वहाँ पे शायद सही में ब्लास्ट हुआ था, क्योंकि आगे पीछे कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी आग फ्लेम्स जो होती है वो दिख रही थी। तो हो सकता है कि शायद ब्लास्ट हुआ हो और जो ब्लड है वो शायद लड़की का हो। और एक जो फाइनल थ्योरी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे पॉपुलर हो रही थी वो ये थी कि हो ना हो ये एक प्रोमोशनल वीडियो है उस गेम का, जो गेम मतलब आने वाली है, हो ना हो ये उसी का प्रमोशन करने के लिए किया गया है। और ये धीरे धीरे इतनी ज़्यादा मतलब इस थ्योरी को सबसे ज़्यादा वो मिल रहे थे वोट्स, और ये धीरे धीरे मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी ये थ्योरी। और कुछ दिनों में इतनी पॉपुलर हो गई कि जो वो गेम थी, जो उसके ओनर थे वो खुद आके ट्वीट करते हैं कि नहीं भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, अगर आपको लग रहा है वो प्रोमोशनल वीडियो हमने करी है तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हम अपनी तरफ से क्लैरिफाई करना चाहते हैं। मतलब गेम के जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें खुद आके ये चीज़ें बोलनी पड़ी, इतनी ज़्यादा ये चीज़ें वायरल हो गई थी। और उस लाइव स्ट्रीम का क्या हुआ, वो लड़की कौन थे जिन्होंने वो पूरी स्ट्रीम करी थी, हैकर्स थे या सही में कोई प्रैंक था, किसी को आज तक पता नहीं चला। बट इसके आगे एक्चुअली में मुझे कोई न्यूज़ नहीं मिली। मैंने सर्च करने की कोशिश करी, मैंने थोड़ी यहाँ वहाँ देखने की कोशिश करी, बट मुझे नहीं पता कि क्या ये सही में एक लाइव स्ट्रीम सच में थी जो डार्क वेब की जगह यूट्यूब में करी गई थी, या फिर कोई प्रैंक था। आई डोंट नो। तुम्हें क्या लगता है, तुम बता सकते हो गाइस। तुम मुझे कमेंट करके सब कुछ बता सकते हो अगर तुम्हें कुछ भी इसके बारे में पता हो, या तुमने भी कभी ये स्ट्रीम देखी हो सकता है कि शायद उस स्ट्रीम में जितने भी लोग देख रहे थे उनमें से एक तुम भी हो। तो प्लीज़ हमें बताना इस स्ट्रीम के बारे में अगर तुम्हें कुछ भी आगे का पता है तो ये एक ऐसी लाइव स्ट्रीम थी जो उस टाइम पे हुई थी और जिसने पूरे इंटरनेट को हिला दिया था। ऑल ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हें यूट्यूब में, अगर तुम मतलब डीप जाओगे यूट्यूब में, ऊपर से सब अच्छा लगता है, जैसे डीप जाने लगोगे ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो तुमने आज तक ना देखी है ना सोची होगी, और वो बहुत ज़्यादा क्रीपी एंड डिस्टर्बिंग है। तो मुझे बताओ अगर तुम्हें मतलब ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो हम ऐसी सीरीज़ चला सकते हैं जिसमें मैं अलग अलग चैनल्स, अलग अलग चीज़ें तुम्हें बताऊंगा जो कि यूट्यूब में एग्जिस्ट करती है, जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता है और शायद तुम जानना भी ना चाहो। बट अगर तुम्हें जानना है तो तुम मुझे बता सकते हो, हम ऐसी सीरीज़ चला देंगे गाइस। तो प्लीज़ मुझे बताओ कि ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी। आई होप कि तुम्हें ये अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। नया चैनल है हमारा तो जितना तुम सब्सक्राइब करोगे उतना ज़्यादा ही अच्छा होगा हमारे लिए। तो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।